वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1.7%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 लाख। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा SSLV-D2। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्मी के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री एस दुबे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय जो था ये था हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन बी हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिव शंकरी को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक हैं? पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा KM चंद्रशेखर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की लॉन्च किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की लॉन्च किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा G7। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जेरेमी फरार को। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुरातत्व। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, M3M हरूल ग्लोबल रीच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघाल ने कौन सा पदक जीता है? नीतू पंघाल हो जाएगा। कौन सा पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा सही उत्तर स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 13वां। ऑप्शन सी
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह उनका तीसरा कार्यकाल है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, सही उत्तर इसका हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 बच्चों को। ऑप्शन सी। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी। बिहार खादी तथा हैंडलूम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अजय सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन डी। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन सी। अस्काई जनजाति निवास करती है, अस्काई जनजाति निवास करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया के वनों में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इराक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, त्यान शान पर्वत स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है, कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेंटोस को, जो ब्राज़ील में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके मध्य हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क हो जाएगा निजामुल मुल्क। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक कराची अधिवेशन। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा 1866। तत्वबोधिनी सभा का हो जाएगा 1839। सोशल सर्विस लीग जो हो जाएगा 1911 और नौजवान सभा जो हो जाएगा 1926 में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दर्शन दैतादैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा दैतादैतवाद का प्रतिपादन जो है ए निम्बकाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश
कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब को। शाही दरवेश या जिंदा पीर भी कहा जाता था इनको। अगला प्रश्न है, किस स्थान से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंद्र को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भीमकडफिसेंस। ये कुषाण वंश के शासक थे भीमकडफिसेंस जो थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस के क्रांति से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। किस बाद के फैसलों से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम से घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेरुवाड़ी 1960, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्यक्ष बंदीकरण से अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना समय तक बंदी बनाया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 माह तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुल सदस्य का 10वां भाग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपाध्यक्ष को देगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जो किया गया था 1953 में। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागपट्टिनम, जो हो जाएगा नागपट्टिनम, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम और तातीपाका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये सब सही है। बाकी नागपट्टिनम जो था आंध्र प्रदेश की जगह तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तडोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एवर्डिन, स्कॉटलैंड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक
जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस पर गैस। ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल से जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना जो है 1984 में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 अक्टूबर को, ऑप्शन सी। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी। ये नहीं पाया जाता, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटोवा जो जनित रोग हो जाएगा मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? राइट आंसर इसका है एंथोसायनिन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेल्यूलोज से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉलेनकाइमा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। वनस्पति जगत में का सबसे बड़ा वर्ग समूह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? पुष्प। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उड़ने वाली मछली ये हो गया एक्सोसीटस, एक्सोसीटस हो जाएगा उड़ने वाली मछली एक्सोसीटस। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हाइला हो जाएगा। उड़ने वाली छिपकली जो हो जाएगा ड्रैको हो जाएगा। और उड़ने वाली स्तनधारी ये चमगादड़ हो जाएगा। कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश आवृत्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेटिना के पीछे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत धारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाप अंगार जो मिश्रण है ये हो जाएगा CO प्लस H2 हो गया। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाउड स्पीकर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो है न्यूनतम की जगह अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम विषुवत रेखा पर जी का मान जो हो जाता है
ये न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्सेनिक 74, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार है? राइट आंसर इसका बढ़ता हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोना के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर से इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला जो पॉलीमरिक फाइबर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओरलोन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर से एक उपकरण है जो क्या करता है? ये वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइटेनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन से विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा? राइट आंसर का ब्याज की दर में कमी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्माण, ऑप्शन बी।